हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ रिजर्व इन तीनों टॉपिक के मतलब 3 एंट्रीज वाला जो टॉपिक है हमारा, इसके कुछ छोटे छोटे सवाल देखने वाले हैं। यानी आज हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे जो पहली एंट्री से लेकर 11वीं एंट्री तक चले। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो केवल फॉरफीचर, री इशू और रिजर्व इन 3 एंट्रीज के आगे पीछे घूमेगा, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग नई बुक का क्वेश्चन नंबर 37 निकाल लीजिए। पुरानी बुक में 38 के आसपास होगा। इस सवाल की पहचान है कि इसमें 4 छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। यानी 37 में ABCD के नाम से 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। चाहे तो तुम आगे बैठ के देख लो आराम से। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। आपको फॉरफीचर और री इशू की जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले सवाल की समरी बनाना सीखें। जब केवल 3 एंट्री का सवाल आता है, यानी छोटा सवाल होता है, तो इसकी समरी कैसे बनती है सुनना जरा। पहले पॉइंट में लिखा है ए लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 100 शेयर। देखना बेटा, सीखना शुरू कर दो यहीं से। पहले पॉइंट में लिखा है ए लिमिटेड ने इशू नहीं किए। क्या लिखा है बेटा? फॉरफीट किए हैं। तो यहां इशू लिखूं या फॉरफीट लिखूं? फॉरफीट किए हैं। कितने शेयर बेटा? 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहां मैंने लिखा फॉरफीट। कितने शेयर किए? 100 शेयर्स। कितने वाले? 10 रुपए वाले। और क्या लिखा हुआ है? फुल्ली कॉल्ड अप। अब यहां से सीखना शुरू करें। फुल्ली कॉल्ड अप हमें, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फॉरफीचर की एंट्री में जो सबसे पहला वर्ड होता है शेयर कैपिटल डेबिट, उसमें वैल्यू कौन सी आती है? कॉल्ड अप वैल्यू आती है। हाँ या ना? यानी कॉल्ड अप वैल्यू हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो सवाल में लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, तो मैं शेयर के नीचे क्या लिखने वाला हूं? कॉल्ड अप। और फुल्ली का मतलब एक शेयर कितने का था? 10, तो 10 लिख दूंगा इसके नीचे। ये वर्ड समझ में आया? फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है। अब हम इसके शेयर फॉरफीट क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता रहा है वो हमें। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। हमने इस बंदे के शेयर फॉरफीट क्यों किए? क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की, जो उसने नहीं दी। क्रॉस लगा दिया हमने। और क्या कह रहा है वो? एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। और उसने क्या नहीं दिया उस बंदे ने हमें? फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। आगे क्या लिखा है? ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड। ऑल ऑफ दीज यानी सारे के सारे शेयर। तो री इशू कितने करेंगे बेटा? 100 शेयर्स करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? एज फुल्ली पेड। बेटा एज फुल्ली का मतलब कितने रुपए? 10 रुपए। और आगे क्या लिख दूं? पेड। फुल्ली पेड, फुल्ली को 10 से रिप्लेस कर दिया। 4 रुपीज 10 पर शेयर। और 4 के बाद तो सवाल में दे ही रखा था कितने रुपए? 10 पर शेयर, यानी एक शेयर 10 रुपए पे। आई बात समझ में? समरी बनाना आ रहा है। ये वर्ड समझ में आ रहा है कि कॉल्ड लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू यही आनी है। आओ बेटा आंसर करते हैं इसका। करें? देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी सॉल्यूशन में? शेयर कैपिटल डेबिट। बस चलो। अच्छा, सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? तो आएगा ही नहीं। 2 को हाँ बिल्कुल गलत। 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर। बताओ एंट्री गलत बना सकते हो क्या? एंट्री तो पक्का सही बनेगी। वैल्यू डाल दें। इसमें वैल्यू आती है कॉल्ड अप कैपिटल। 100 शेयर। कॉल्ड अप कितना है? तो 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। कॉल्स इन एरियर में जो पैसा नहीं मिला, 3 ये नहीं मिले, 3 ये नहीं मिले, तो 100 इंटू 6 कितना हो गया? यहां पे फॉरफीचर में मैं हमेशा बताता हूं कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो 1000 में से 600 गए, कितना आया? 400 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया? अगली एंट्री री इशू की कर दें। फॉरफीचर तो हो गया, कितनी जल्दी का, समझाने में कितना टाइम लगा था, आज कितनी आसानी से हो गया। चलो देखो री इशू करो। बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, 2 शेयर कैपिटल। हाँ या ना? एंट्री तो हो गई सर। वैल्यू सर बैंक में आती है एट या 4 वाली वैल्यू। हाँ या ना? यानी बैंक में कितना आएगा? 100 शेयर इशू किए, हर शेयर कितने पे? 10 पे। तो कितना? ये 4 वाली रकम आ गई। और जो पेड के साथ वो कहां आएगी? शेयर कैपिटल में, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से। यहां पे क्या कोई बैलेंसिंग फिगर बची? नहीं। मैच हो गया तो खाली लाइन को खाली पड़े रहने दो। लास्ट एंट्री कंपलसरी होती है। जब री इशू होगा तो ये एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला क्या था बेटा? सर क्रेडिट माइनस, बस क्रेडिट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर से। नंबर कौन से सर? नीचे फॉरफीटेड वाले, ऊपर रीइश्यू। क्रेडिट
शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था कितने से, कितने शेयर फॉरफीट किए, कितने री इशू किए, फॉरफीट भी 100 किए, री इशू भी 100 किए, माइनस डेबिट, क्या डेबिट हुआ इस एंट्री में, नहीं, तो आंसर कितना आ गया 400। मैच कर लो। आ रहा है समझ? ये केवल 3 एंट्री का सवाल था जिसमें हमने सीखा फॉरफीचर, री इशू और रिजर्व। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सवाल का पॉइंट नंबर 2 करते हैं, बी लिमिटेड का सवाल। देखिए सवाल की समरी बनाना सीखेंगे एक बार मेरे साथ फिर से। बी लिमिटेड ने फॉरफीट के 400 शेयर एट 10 ईच, तो यहां क्या लिखूं, फॉरफीट किए हैं यानी कि एफएफ, कितने शेयर, कितने वाले, 10 ईच। आगे क्या लिखा है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी इसके नीचे लिख लू कॉल्ड, और कॉल्ड फुल्ली, फुल्ली का मतलब 10। अब वो रीजन बताएगा क्यों फॉरफीट किए हमने, कह रहे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। क्यों फॉरफीट किए, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले। कह रहे 300 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड। बेटा री इशू कितने शेयर किए, 300 शेयर री इशू किए। आगे क्या लिखा हुआ है, एज फुली पेड, तो फुल्ली को रिप्लेस किससे करूं, 10 पेड से। और क्या लिखा हुआ है, 4 रुपीज 8 पर शेयर, यानी 4 रुपीज क्या लिख दूं, 8 पर शेयर। हाँ या ना? आओ बेटा फॉरफीचर की एंट्री करें। सबसे पहले जब आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, सर शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम तो सवाल में है नहीं, तो क्या क्या आएगा, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर, तो एंट्री तो गलत होगी नहीं, ठीक है। कैपिटल में सर 400 शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितनी थी 10, 400 इंटू 10 कितना हो गया 4000 रुपए। उसके बाद एरियर में 400 इंटू 3 कितने, और यहां बैलेंसिंग फिगर यानी कि 2800 रुपए। आ रही है बात समझ, पक्का। री इशू कर दो बेटा, री इशू करने की एंट्री क्या होगी, सर पैसा आएगा बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल। सर री इशू केवल 300 शेयर करने हैं, याद रखना बेटा 300। बैंक में रकम जाती है 8 या 4 वाली, यानी कि ये बैंक में जाएगी और ये वाली कैपिटल में जाएगी, हाँ या ना। तो बैंक में कितने जाएंगे 300 इंटू 8, जबकि यहां कैपिटल में कितना जाएंगे 300 इंटू 10, पेड वाली वैल्यू यहां जाती है। 3 अट्ठे कितना और 3 दाम कितना। ये एंट्री में आप देखो तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर पड़ गई 600 रुपए की, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हाँ या ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तीसरी एंट्री किस चीज की होनी चाहिए बेटा, ट्रांसफर की, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। वैल्यू कैसे आएगी सर, क्रेडिट यानी कि 2800 माइनस डेबिट यानी कि 600, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जितने शेयर फॉरफीट किए यानी कि 400 उससे डिवाइड, और जितने री इशू किए उससे मल्टीप्लाई। तो 7 या 2100 माइनस 600 कितना आ जाएगा 1500। आंसर मैच कर लो। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, आ गया, क्लियर है। चलो ठीक है, अभी तो बहुत बच्चे ऑप्शन है। सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट कहां गया, सी लिमिटेड ने फॉरफीट किए 700 शेयर 10 वाले। सुनेंगे बेटा, सी लिमिटेड ने फॉरफीट किए 700 शेयर कितने वाले, जब आप करो तो भी इसके वर्किंग नोट ये जरूर बनाना समरी। आगे लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी अगर यहां लिखे हम कॉल्ड तो कितना, फुल्ली का मतलब 10। आगे लिखा है ऑन विच, जरा ध्यान से सुनना बेटा क्या लिखा है, ऑन विच द होल्डर हैज पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपए। बेटा उन्होंने इस बार यह बताया है कि एप्लीकेशन के 3 रुपए तो पे कर दिए, अलॉटमेंट के 2 रुपए पे कर दिए। पेड वाली वैल्यू बताइए बेटा, क्या नहीं दिया ये नहीं बताया, समझ रहे हो इस बात को। चलो अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, कहां गया, आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर री इशूड। री इशू कितने किए, केवल 300 शेयर किए। आगे क्या लिखा है, एज फुली पेड एट पर 7, एज फुली यानी कि 10 पेड और एट या 4 रुपीज 7 पर शेयर, हाँ या ना, क्लियर है बेटा। एक बात जरा ध्यान से देखेंगे, जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो यहां पे हमें क्या करना होता है, शेयर कैपिटल डेबिट करना होता है, टू कॉल्स इन एरियर
और 2 शेयर फॉरफीचर। सर इसमें तो चाहिए होता है कैपिटल में तो कॉल्ड अप वैल्यू, यानी कि 700 इंटू 10 7000। सर कॉल सिनेरियो में क्या चाहिए होता है, जो पैसा मिल गया है, जो पैसा नहीं मिला, ये बता रखा है क्या सवाल में? नहीं बता रखा। तो आओ जरा कैसे निकलेगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड या एरियर अगर हम बोले तो कितना होगा, जरा सोच के देखना बेटा। हमने टोटल मांगे कितने रुपए, कितने मिल गए, तो कितने रह गए? ये बात समझ आई या नहीं आई? मैंने ब्लू पेन से लिखा यानी हमने निकाला है, ठीक है बेटा। 700 इंटू 5 कितना, 3500, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 3500। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगली 2 एंट्री कॉमन है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। यहां पे जो मैंने सिखाया वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, कर लोगे? मुझे आज ही बना के दिखाओगे। चलो आइए इसकी सेकंड एंड थर्ड एंट्री होमवर्क में है, सेकंड एंड थर्ड होमवर्क है, ठीक है। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को। चलिए फोर्थ पॉइंट करते हैं इसी का। फोर्थ पॉइंट में देखो, डी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स। तो डी लिमिटेड ने फॉरफिट किए कितने, 1000 शेयर। हर शेयर कितने का, 10 का। फुल्ली कॉल्ड अप, यानी यहां पे लिख दूं कॉल्ड, और फुल्ली का मतलब 10, ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। होल्डर ने केवल क्या दिया, एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड। बेटा री इशू केवल कितने शेयर किए, 600 शेयर किए एट 10.5 पर 0। एट में कौन सी रकम आएगी, 10.50 पर शेयर। और लिखा है क्या, कोमा फुल्ली पेड। फुल्ली का मतलब 10 पेड, हाँ या ना? तो आप लोगों को पता है ना बेटा, ये एट वाली रकम कहां जाएगी, बैंक में, और ये पेड वाली रकम शेयर कैपिटल में, हाँ या ना? अच्छा इस सवाल में भी ये नहीं पता कि एरियर कितना है, तो एरियर कितना निकलेगा बेटा? सर 10 मांगे थे, 3 मिल गए, यानी कि कितने नहीं मिले, 7। अब क्या ये सवाल और ये सवाल डिटो सेम है, बना लोगे एंट्रीज? चलो ठीक है। तो आप लोग अब एक काम करेंगे, मुझे इसकी सेकंड थर्ड एंट्री और इसकी तीनों एंट्री बना के दिखाएंगे अभी, ठीक है। चलो बेटा, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, रीइशू की एंट्री में प्रीमियम आना था, उसके अंदर 300 रुपए का, बाकी और कुछ खास नहीं था। हाँ नितिन तुम्हारा हुआ नहीं हुआ, 1800 आ गया? अभी नहीं हुआ, 1800 रुपए अभी तक नहीं आया? अच्छा चलो बाद में देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पहले पॉइंट में एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं, शायद आओ एक बार समरी बनाते हैं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 700 शेयर ऑफ अशोक ऑफ 10 ईच। बंदे का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि फॉरफिट किए कितने शेयर, 700 शेयर। हर शेयर कितने रुपए का है, 10 का। समरी बनाना सीखेंगे बेटा। आगे लिखा हुआ है क्या, ₹8 कॉल्ड अप। बेटा पहली एंट्री में जब शेयर कैपिटल डेबिट होता है तो वो कौन सी वैल्यू से होता है, कॉल्ड अप से होता है बेटा, 8 रुपए के। नेक्स्ट क्या है, कहां गया, हाँ, ऑन विच ही हैड पेड ₹5 पर शेयर, जिसमें से, सुनना बेटा जरा लैंग्वेज को समझेंगे, 8 रुपए कॉल्ड अप था, ऑन विच ही हैज पेड, क्या किया उसने, 5 रुपए पे कर दिए। बेटा हमें पे चाहिए होता है या जो नहीं मिला वो चाहिए होता है, हमें एरियर की रकम चाहिए होती है। एरियर कितना निकलेगा, 8 - 5 यानी कि 3, या 10 - 5 यानी कि 5, 8 - 5 या 10 - 5। हमने जब मांगे ही 8 है तो 8 में से 5 मिल गए, यानी कि कितने नहीं मिले, 3 रुपए नहीं मिले। 10 में से माइनस मत कर देना, जो मांगा उसमें से माइनस करते हैं। ये बात पहली बात सीखने की थी, आई समझ में? चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर री इशूड ₹4.9 पर शेयर। इनमें से री इशू कितने किए, 500 शेयर री इशू किए, लेकिन कितने में, एट ₹9 पर शेयर। मुझे सिमरन बताएगी ये वाली रकम 9 रुपए वाली कहां जाएगी, किसमें, 9 रुपए वाली ये रकम जो है, ये री इशू की एंट्री में कौन से वाले अकाउंट में जाएगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, या कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगी? ट्रांसफर वाली एंट्री में कभी इससे वैल्यूज जाती हैं? ये किस चीज का टॉपिक चल रहा है, तो फिर री इशू की में जाएगी ना। अब बताओ री इशू की में कहां जाएगी, या कैपिटल, एट या 4 वाली रकम कहां जाती है, कैपिटल में जाती है ना। पढ़ के आइयो,
कहाँ थे हम लोग? हाँ, आगे लिखा हुआ है ₹4.9 पर शेयर, यहां तक हमने लिख लिया। एज फुली पेड, पेड वाली वैल्यू कहां जाती है? शेयर कैपिटल। फुली का मतलब एक शेयर कितने का था? 10 का, यानी ये कहां जाएगी? शेयर कैपिटल के टॉपिक में जाएगी। अब क्या ये सवाल और पुराने वाला सवाल जो था डिट्टो सेम है? फिर भी मैं एक बार एंट्री करवा देता हूं, जो लेट आए हैं वो एक बार देख ले कि तीनों एंट्री कैसे होती हैं, ठीक है? वरना फिर वीडियो देखते रहें घर बैठ के। आओ, पहला पॉइंट, सॉल्यूशन की पहली एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने से डेबिट होता है? जितने शेयर फोरफीट किए। कितने शेयर फोरफीट किए थे? 700। हर शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 8। तो 700 इंटू 8 कितना हो गया? प्रीमियम का सवाल तो है ही नहीं, प्रीमियम आएगा ही नहीं। 2 में क्या क्या नाम आते हैं? कॉल्स इन एरियर और शेयर फोरफीचर। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा होता है जो हमें नहीं मिला। 700 इंटू कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए। 700 इंटू 3 कितना? और शेयर फोरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आती है, यानी कि 1 और 5 6, 2 और 3 5, 3500। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? सेकेंड एंट्री री इशू। री इशू की एंट्री यहां से देख के करते हैं, ये वाला टॉपिक, यानी कि बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, 2 शेयर कैपिटल। इस बार री इशू कितने शेयर किए हैं? 500 शेयर। बैंक में कौन सी रकम जाती है? 8 या 4 वाली? 500 इंटू 9 कितना आएगा? 4500। और पेड वाली वैल्यू यहां आएगी 500 इंटू 10 कितने रुपए? 5000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर कहां कम पड़ रहा है पैसा? 500 रुपए डेबिट में कम पड़ रहा है। डेबिट में कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगली और लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट को नंबर और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कौन से नंबर? फॉरफीचर वाले नीचे, रीइशू वाले ऊपर। क्रेडिट कितना हुआ? कौन सा क्रेडिट सर? शेयर फॉरफीचर का टॉपिक चल रहा है तो शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट हुआ था कितने से? 3500 माइनस शेयर फॉरफीचर जो डेबिट हुआ कितना? 500। कितने शेयर फॉरफीट किए थे? 700, वो नीचे। कितने री इशू किए? 500, वो ऊपर। 7 पंजे 3500, 5 पंजे 2500, 2500 में से 500 का 2000 आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो, चेक कर लो, सही है? चलो, इसी सवाल का सेकंड पॉइंट देखेंगे। वाई लिमिटेड ने फॉरफीट किए 400 शेयर। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? वाई लिमिटेड ने फॉरफीट किए कितने शेयर्स? 400 शेयर्स फॉरफीट किए हैं। और क्या लिखा है? ऑफ 10 ईच, एट द रेट कितने वाले? 10 वाले। ध्यान से सुनना बेटा, 6 कॉल्ड अप, यानी 10 का था लेकिन जिस दिन फॉरफीट किए तब तक कॉल्ड अप कितना है? 6 है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। उस बंदे ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, यानी यही वो एरियर वाली अमाउंट है जो हमें एरियर में डालनी होती है 2 रुपए से। और क्या लिखा हुआ है? कहां गया? आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड। री इशू कितने किए? 300 शेयर ही री इशू किए इसमें से। और क्या लिखा हुआ है? एट ₹5 पर शेयर। और देखना जरा, एट ₹5 पर शेयर सबा, एट वाली रकम बैंक में जाएगी। अब एक बात बताओ, ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। इन्होंने एट तो बता दिया लेकिन पेड कितना होगा ये नहीं बताया। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? मेरे को ये बताएगी रेनू। सवाल एट पर 5 पर शेयर पर खत्म हो गया, यानी बैंक वाला टॉपिक तो बता दिया, ये नहीं बताया सवाल में कि पेड में कौन सी वैल्यू जाएगी। यानी कि यहां इस सिचुएशन में कितनी वैल्यू आएगी? वो वैल्यू बोलो। बिल्कुल गलत। तुम बताओ। 6 10 6 पढ़ के नहीं आए ना घर से? 4 हर्ष ने नहीं पढ़ाई करी, कुशाग्र नहीं पढ़ाई करी, दिख रहा है। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ना चालू नहीं किया तो फिर मेरे से उम्मीद करना छोड़ देना। मैंने कहा था ये इजी वाला टॉपिक है। 10 रुपये। 6 तुमसे पूछ लिया? नहीं पूछा। कितना?
नहीं पढ़ा कल, दिख रहा है। आओ बेटा, मैंने कहा था जब पेड ना दे रखा हो तो जो वैल्यू कॉल्ड है वही पेड होगी, यानी यहां क्या आएगा 6। आई बात समझ में? जो कॉल्ड है वही पेड होगी। ये किसने कहा कि 400 इंटू 6 है, इस बार शेयर 300 है तो 300 इंटू 6 आएगा ना। मुद्दा तो यह था कि पेड में वैल्यू कितनी आएगी सर, 6 रुपए आएगी। फॉरफीचर करते समय अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो री इशू करते समय भी कितना होगा 8 होगा, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो। उसी तरीके से अगर फॉरफीट करते समय 6 रुपए से डेबिट हुआ है तो री इशू करते समय 6 रुपए से क्रेडिट होगा। वैल्यू तो गलत बोल रहे हो ना, 300 इंटू 6 आएगी नालायक, मैं वही तो बता रहा हूं। री इशू के तो समय 300 शेयर हैं। आपको केवल यह याद रखना है कि कितने रुपए कॉल्ड अप था फॉरफीचर के समय, 6 रुपए, तो री इशू के समय कितना आएगा 6 रुपए। 4 किसने बोला था, क्यों बोला था, कौन से में से क्या माइनस किया, कुछ भी मतलब क्या क्या 6 में से 2 क्या, अच्छा ये भी कहीं ना कहीं सोच रही थी 4 लाने के लिए, इसका मतलब। अब ये सवाल मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा। इस सवाल की खास बात बस यही थी कि जब ये मिसिंग हो तो कॉल्ड ही पेड होता है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट, जेड लिमिटेड वाला। सी पॉइंट, जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने फॉरफीट किए 300 शेयर 100 वाले, तो हमने फॉरफीट किए आज कितने शेयर 300 शेयर, कितने वाले 100 रुपीज वाले। और क्या लिखा हुआ है, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। इन 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी 20 रुपए की, नहीं मिली। ये बात समझ में आई? आगे क्या लिखा है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर, अंडरलाइन करेंगे, हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। कह रहे हैं जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी ना 30 रुपए की, हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अंडरलाइन कर लो। इसका मीनिंग क्या है, वो अभी तक मांगी ही नहीं गई। आ रही बात समझ? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात छुपी है, समझना बेटा। कह रहे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो इसके आगे क्रॉस मत लगा देना। क्रॉस का मतलब तो होता है हमें नहीं मिला, और मांगी ही नहीं तो आप इसको कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ये मांगी ही नहीं। बेटा एक बात बताओ, ये ऐसा क्यों कहा कि 30 रुपए नहीं मांगे? इससे एक बात पता चल गई कि मांगे कितने। सर टोटल शेयर था 100 का, 30 रुपए मैंने मांगे ही नहीं, तो मांगे कितने होंगे? ये बात समझाने के लिए, क्योंकि हर बार वो कॉल्ड दे रहा था क्लियरली, इस सवाल में उसने कॉल्ड नहीं लिखा, और बिना कॉल्ड लिखे तो सवाल हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ? तो कॉल्ड का पता कैसे चलेगा कितने रुपए मांगे? सवाल ने यह कहा कि 30 रुपए हमने अभी तक नहीं मांगे, इसका मतलब है 70 रुपए मांग लिए। हाँ या ना? शेयर 100 का था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपए की अभी तक नहीं मांगी, इसका मतलब कितने मांग लिए होंगे 70 रुपए। हाँ या ना? तो कॉल्ड अप बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। कॉल्ड अप हर सवाल में गिवन होती है, क्योंकि शेयर कैपिटल में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सवाल में शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करोगे 70 रुपए से। ये हिडन इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। आगे क्या है सवाल में, कह रहे हैं आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड। री इशू कितने किए? 200 शेयर री इशू किए। और क्या लिखा हुआ है, एज 70 पेड, एज 70 पेड, और 4 रुपीज 55 पर शेयर, 4 रुपीज 55 पर शेयर। तो मुझे सिमरन बताएगी कि ये एस के बाद वाली रकम जो है ये कहां जाएगी, 70 वाली रकम कहां जानी है, और ये वाली 55 वाली फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होता। नितिन कुशाग्र, ये वाली बैंक में और ऊपर वाली कैपिटल में। दीप्ति सर 55 तो बैंक में जाएगा और 70 शेयर कैपिटल। सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, बताओ।
4 वाली रकम किस में जाएगी? बैंक में जाएगी बेटा। और ये जो पेड वाली वैल्यू है या कहां जाएगी? शेयर कैपिटल में। अब क्या ये कॉमन क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग इसको? ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला सवाल 38। एक बार इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करेंगे। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी तीन पॉइंट है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, यही है क्या? चलो ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार बना देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार बनाएंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड में एक बार पहले बोर्ड पे करवा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं अगला क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूं, कौन सा? 39। और 39 का सेकंड पॉइंट पहले करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यहां लिखा हुआ है बी लिमिटेड ने फोरफीट किया है, तो यहां पे सवाल है बी लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं कितने शेयर? 1000 शेयर 10 वाले। शेयर कितने फोरफीट किए? 10। 1000 शेयर था कितने का? 10 का। कॉल्ड दे रखा है क्या? 8 रुपए कॉल्ड अप है। उसके बाद क्या लिखा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2.5 पर शेयर। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं मिले थे? 2.5 पर शेयर नहीं मिले, नॉन पेमेंट का मतलब। और फर्स्ट कॉल के 3 नहीं मिले। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए नहीं मिले। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड। री इशू कितने किए? केवल 400 शेयर री इशू किए हैं। और क्या लिखा हुआ है? 4 रुपीज 7 पर शेयर। 4 रुपीज 7 पर शेयर। और क्या लिखा हुआ है? कहां गया? छूट गया। हाँ, एज रुपीज 8 पेड अप। एज रुपीज 8 पेड। इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? सवाल पूरा सही पढ़ा है ना अपन ने, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है मुझे तो। 1000, 10, 8 कॉल्ड, नॉन पेमेंट 2.5 रुपए एंड फर्स्ट 3 की, ठीक है। आउट ऑफ दिस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल है। सिमरन, बैंक में कौन सी रकम जाएगी? और शेयर कैपिटल में? आ रही है सबको समझ में? कुशाग्र? पक्की बात बेटा। ये सवाल क्या आप लोगों को लग रहा है जरा सा भी करवाने की जरूरत है? भाई यहां वैल्यू जाती है कॉल्ड, वो हमें पता ही है। यहां चाहिए होती है एरियर। एरियर किसको बोलोगे? 5.5 रुपए को। बाकी तो सारी चीजें पता ही है आप लोगों को। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हैरानी है यहां पे क्यों दे दिया इस क्वेश्चन को। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? सी लिमिटेड ने फोरफीट किए 300 शेयर। सी लिमिटेड का सवाल है। यहां लिखा है हमने फोरफीट किए कितने? 300 शेयर फोरफीट किए हैं ऑफ 10 ईच। 10-10 रुपए वाले थे। और क्या लिखा हुआ है? 7 हैज बीन कॉल्ड। तो यहां पे क्या लिख दूं? कॉल्ड कितना है? 7। और कहां गया? हाँ, 5 हैज बीन पेड। एक बात बताओ, कोल्ड 7 है, पेड 5 है। हमें पेड तो चाहिए ही नहीं होता, हमें क्या चाहिए होता है? कितना नहीं मिला वो चाहिए होता है। तो एरियर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। यानी कॉस्ट इन एरियर में आएगा 2 रुपए। जो नहीं मिला वो चाहिए होता है हमें। और क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। री इशू कितने शेयर किए? केवल 100 शेयर्स किए। और क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा। 4-6 पर शेयर एज 7 पेड। 4 रुपीज 6 पर शेयर एज रुपीज 7 पेड। आई बात समझ में? सिंपल सवाल है, बस एरियर छुपा रखा था। हो जाएगा ये भी। चलो ठीक है, आप लोग एक काम करो, कौन सा सवाल करके दिखाओगे? इनमें से रैंडमली कोई एक सवाल चूज कर लो। 4 सवाल है यहाँ पे, 1 2 3 4। बोलो कौन सा दूं? सबसे लास्ट वाला करोगे? ठीक है, 39 का थर्ड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग 39 का थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे कुशाग्र और हर्ष नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी सब लोग कर लो। और नितिन, तुम्हें आया नहीं आया टॉपिक? अभी आया तो कर लो। चलो फिर तुम ध्यान से देखो बेटा। पहली बात तो ये बताओ, तीनों एंट्री सीखनी है, केवल एक एंट्री सीखनी है? पहले तो ये बताओ, फिर उस हिसाब से सिखाऊं मैं। तीनों सिखाऊं? घर पे भी पढ़ो बेटा, क्योंकि यहां पे मैं अकेला मेहनत नहीं करूंगा। पेपर में तुम लोगों को करके आना है, तो घर पे पढ़ना, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल यहां पे आके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? घर पे जाके पढ़ने की आदत डालना चालू करो। चलो देखो बेटा, जैसे मैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है? आओ इसका सॉल्यूशन देख लो तुम लोग। क्लियर है? सबसे पहली एंट्री करते कैसे हैं? एंट्री कैसे करते हैं सर? एंट्री में ना 4 ही नाम आते हैं फॉर फीचर में, पक्का हर बार। क्या क्या होता है सुन लो जरा सर। 4 ही चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल होता है डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर होता है, और 2 शेयर फॉरफीचर होता है। बताओ पहले तो ये 4 शब्द याद कर लोगे या नहीं कर लोगे? 2 चीजें डेबिट होती हैं, 2 चीजें क्रेडिट। डेबिट क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल और एसपीआर। क्रेडिट क्या क्या होता है?
कॉल सिनेरियर और शेयर फॉरफीचर। बेटा क्योंकि इस सवाल में कोई प्रीमियम का टॉपिक ही नहीं है, तो प्रीमियम का टॉपिक नहीं है तो इसको उड़ा दूं ना एक बार को, तो कोई दिक्कत थोड़ी, हटा दिया मैंने। जब प्रीमियम का टॉपिक होगा तो ले आएंगे, अभी नहीं था तो हटा दिया। तो एंट्री इतनी सी बची। ये एंट्री फॉरफीचर की है या री इशू की है या रिजर्व की है? किस चीज की एंट्री है? फॉरफीचर की या री इशू की या रिजर्व की? फॉरफीचर की एंट्री है। शेयर कैपिटल में डेबिट किस, कल के नोट्स कॉपी किए या नहीं किए पहले ये बताओ। कर लिए? नोट्स खोल के देखो, कॉपी खोलो, शेयर कैपिटल में देखो नोट्स में क्या लिखा है मैंने। कुशाग्र मिला? बताओ क्या लिखा है शेयर कैपिटल डेबिट में। कॉपी किए हैं कल के नोट्स तीनों? अभी देखता हूं से। नहीं किए? दोनों ने नहीं किए? वेरी गुड बेटा, नोट्स भी कॉपी नहीं किए। कौन सा पॉइंट है? तीसरा ना? हाँ, 300 300 में 5 मिल गए, 2 नहीं मिले, है ना? तो 300 इंटू 7, 321, 3 पंजे 2 रुपये, 3 दूनी 600, 3 पंजे 1500। रीशू केवल 100 शेयर किए थे तो रीशू 100 शेयर, 4 6 पर शेयर, 7 रुपये पेड। तो 600 700 और 100 रुपये यहाँ पे था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1500 1500 और 100 300, 1/3 500, 500 में से हो गया 400। वैल्यू डाल दो यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। शेयर कैपिटल डेबिट 2100, हाँ 3 से 21, 3 6, 3 पंजे 15, 3 200 600 7 700 100 और 100 30। चलो हाँ बोलो बेटा सबा, हो गया? हाँ नहीं मिले नोट्स? किए नहीं? बताओ, नोट्स भी कॉपी नहीं करे, यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? घर पे भी नहीं पढ़ रहे हो बेटा। ये मान लो कि केवल फीस दे देने से पास हो जाओगे, ऐसा कोई मैंने गारंटी कार्ड नहीं दिया है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी साथ में। फोटो खोल लो, कल तुम्हारे फोन से ही फोटो भेजी थी। कौन सी वैल्यू है बोलो? शेयर कैपिटल में पूछ रहा हूं, कॉल्ड अप वैल्यू। ये क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? हाँ तो बताओ कौन सी वैल्यू है? नहीं नहीं, वो एंट्री में आ जाओ, एंट्री में नहीं, फॉरफीचर में शेयर कैपिटल के सामने क्या है? ये फॉरफीचर की एंट्री है ना? कॉल्ड अप वैल्यू डेबिट होती है। जरा इस सवाल में ढूंढ के बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितने रुपए लिखी हुई है कॉल्ड अप इस सवाल में? 6, बिल्कुल सही। हमें 400 शेयर फॉरफीट करने हैं, 6 रुपए पर शेयर का रेट है, तो 400 इंटू 6 कितना हो जाएगा? कॉल सिनेरियर में कौन सी वैल्यू लिखी है? जो पैसा हमें नहीं मिला वो पैसा। कितने रुपए नहीं मिले हमें? 2 रुपए। 400 इंटू 2 कितना आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू आएगी? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि आ रहा है समझ? पक्का नोट्स पढ़ोगे तभी होगा बेटा, वरना फिर कुछ भी नहीं है यहां पे आने के बाद। फिर बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल। नोट्स में मैंने बताया कि जब एट या 4 के साथ कोई वैल्यू हो तो वो बैंक में जाती है, यानी ये 5 रुपए कहां जाएंगे? बैंक में। कितने शेयर री इशू करने हैं? 300 शेयर री इशू करने हैं, तो 300 इंटू 5 कितना जाएगा? 1500। पेड वाली वैल्यू कैपिटल में जाती है, तो 300 इंटू 6 कितना जाएगा? 1800। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1800 में से 1500 माइनस करो, 300 रुपए। इसके सामने क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। आ रहा है समझ? लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वैल्यू कैसे निकलती है सर? क्रेडिट माइनस डेबिट। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने से हुआ? 1600 से। डेबिट कितने से हुआ? 300 से। सर इसमें से ना एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है, क्या? नंबर अपॉन नंबर, नीचे फॉरफीटेड वाले, ऊपर रीइशू। फॉरफीट किए थे 400, रीइशू किए 300। फॉरफीट वाले नीचे, रीइशू वाले ऊपर। 4 चौक 1600, 4 तिया 12, 12 में से 300 गए, कितना आ गया? 900। तो कोई अगर आंसर लिखना चाहे तो ये आंसर है 38 का सेकंड। ठीक है, ये 38 का सेकंड आंसर है। अच्छा इतनी देर से वीडियो कंटिन्यू थी, मैंने आप लोगों के पास आकर टेस्ट चेक करा था इतनी देर भी। बताओ क्लियर है या नहीं है? डन? चलो ठीक है।
हाँ, जिन्हें जिन्हें आंसर दिखाना वो दिखा दो बेटा, पेपर में लाना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का ए। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 39 का ए स्टार मार्क क्वेश्चन है। स्टार इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। स्टार इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन से कुछ हटके है। आओ क्या खास है इसमें देखते हैं। ए लिमिटेड ने फोरफीट किया 1000 शेयर 10 ईच। सवाल है ए लिमिटेड का, कितने शेयर फोरफीट किए? 1000 शेयर, कितने वाले? 10-10 वाले। आगे ध्यान से सुनेंगे, लिखा है 8 पेड। क्या लिखा हुआ है बेटा? 8 पेड। कॉल्ड नहीं बताया, पेड बता दिया 8 रुपए। चलो ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, कह रहे हैं फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी। हमें सवाल में कॉल्ड चाहिए होता है, हाँ या ना? क्या आप लोगों को पता चल गया? अगर मन में पता चल गया, बोलना मत, पता चल गया हाँ या ना कि कॉल्ड कितना होगा? सब लोगों से ये बोला हुआ है कि he had paid 8 rupees and he had not paid final call of 2 per share। तो क्या आप लोगों को पता चल गया कि कॉल्ड अप कितनी है? जवाब हाँ या ना में चाहिए बस मुझे। हाँ नितिन, हाँ। और कोई? 2 ही बच्चों का हाँ आया है, दोनों से उम्मीद भी नहीं थी। और कोई बच्चा? हाँ शायद पता चल गया कि कॉल्ड अप कितना है, शायद। चलो नितिन से शुरू करते हैं। नितिन 10, हर्ष 2 रुपए कॉल्ड अप, 6 रुपए कॉल्ड अप, 2 रुपए, 10 रुपए, 10, 6। फाइनल उसने नहीं दी, ये लिखा हुआ है। हाँ 6, 10। बेटा पहले तो सबको बता दूं, राइट आंसर 10 है। अब जिन लोगों के भी दूसरे आंसर थे, उन लोगों के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि आपको कोल्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता। कोल्ड का हिंदी मीनिंग क्या हुआ है? वो पैसे जो हमने मांगे, 2 रुपए 6 रुपए बोलने वालों को तो इसलिए शर्म आनी चाहिए जब अगले बंदे ने 8 रुपए हमें दे ही दी है, क्या हमने 6 मांगे होंगे? शर्म तो वहीं आ जानी चाहिए। आपको 2 रुपए बोलने से पहले, 6 रुपए बोलने से पहले आपको कोल्ड वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा मैं आपको अकाउंट सिखा सकता हूं, हिंदी मीनिंग तो आप लोग सीखोगे। 12th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सारे यहां जो बैठे हो, और आप लोग को यह नहीं पता कि कॉल्ड अप का मीनिंग क्या होता है। कॉल्ड का मीनिंग क्या हुआ? जो पैसे हमने मांगे वो पैसे। सर उस बंदे ने 8 दे दिए, 2 नहीं दिए। नहीं दिए इसका मतलब हमने मांगे थे तभी तो पता चला कि नहीं दिए। 8 तो उसने दिए, इसका मतलब हमने मांगे होंगे। 2 उसने नहीं दिए, सर हमने मांगे तभी तो पता चला ना कि उसने नहीं दिए। तो 2 रुपए भी नहीं दिए, 8 रुपए दे दिए, इसका मतलब मांगे कितने थे? 10 रुपए। आई बात समझ? नहीं आई अभी भी? बताऊं? क्लियर है सभी को? कॉल्ड में कितना आएगा? 10 रुपए। और एक और दूसरी ट्रिक, अगर कभी जिंदगी में परेशान हो जाओ किसी सवाल में, तो कॉल्ड फुल वैल्यू कब होती है समझ लो जरा। जब भी किसी बंदे ने फाइनल वाली चीज का पैसा ना दिया हो। फाइनल के बाद कभी कुछ होता है क्या? जिस बंदे ने फाइनल नहीं दिया इसका मतलब उससे हमने फाइनल मांगा है, और जिस बंदे से फाइनल मांग लिया इसका मतलब उस बंदे से सब कुछ मांग लिया। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जिस बंदे ने फाइनल पे क्रॉस लगा हुआ है, जिस बंदे के फाइनल पे क्रॉस लगा हुआ है, उस पे मैं कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा पूरी ही होगी। क्यों होगी फुल वैल्यू? क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब फाइनल कॉल मांगी। और फाइनल कॉल कब आती है सर? सबसे लास्ट में आती है। सबसे लास्ट वाला पैसा भी मांगा, उसने नहीं दिया, इसका मतलब सारे पैसे मांग लिए। ऐसा हो सकता है कि मैंने फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, फाइनल कॉल मांग लिया? ऐसा हो सकता है? लाइन से ही तो चीजें होती है ना सारी। तो यानी कि अगर मैंने फाइनल कॉल मांगी तभी तो उसने नहीं दी, और फाइनल कॉल मांग लेने का मतलब यानी कि आपने सारे पैसे मांग लिए होंगे। तो ट्रिक क्या है? कभी भी जब फाइनल पे एरियर हो, फाइनल पे क्रॉस हो, इसका मतलब है कि कॉल्ड अप कितना है? सर फुल वैल्यू है। फुल का मतलब 10 रुपए। गया भेजे में? शर्म आनी चाहिए बेटा, 2-2 रुपए बोल रहे थे आप लोग। आगे बढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ अभी तो इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी, अभी तो सवाल था ही नहीं। चलो, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड। कह रहे री इशू कितने किए? 400 शेयर इनमें से री इशू किए हमने एज फुली पेड। यही लिखा है ना, एज फुली। फुली का मतलब 10 पेड। सिमरन कहां जाएगी ये वैल्यू? ये वैल्यू जाएगी शेयर कैपिटल में। अब सुनना इंपॉर्टेंट लाइन, तो अब आ रही है, अंडरलाइन कर लेना। इन सच अ वे दैट 2000 वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। उन्होंने ये नहीं बताई कि एट या 4 में कितनी रकम आएगी, ये नहीं बताई। कितने रुपए आएंगे एट या 4 में, ये नहीं बताया कि बैंक में कितने रुपए आएंगे। और ये मत कहना जो कोल्ड है वही पेड है,
वो पेड के लिए होता है, एट वाली रकम के लिए नहीं होता। ठीक है, कह रहे इन सच अ वे कि कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए पहुंच जाए, कितना लिखा था 2000 रुपए पहुंच जाए, है यही है ना। उन्होंने ये लिखा कि इस तरीके से इशू करो कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने रुपए पहुंचे 2000, यानी लास्ट वाली एंट्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2000 होनी चाहिए। ये इन्होंने पहले ही बता दिया, लास्ट वाली की तो हम निकालते हैं ना, वो इन्होंने बता दी। अब कैसे करना है जरा एक बार शुरू से सुनेंगे। पहली एंट्री तो पेपर में सब लोग करके आएंगे इजीली, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं सवाल में, तो क्या आएगा टू कॉल्स इन एरियर, और क्या आएगा टू शेयर फॉरफीचर, इसमें आती है बैलेंसिंग फिगर। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू 1000 शेयर फॉरफीट करने हैं, कॉल्ड अप कितना है 10, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया। एरियर में वो पैसा जो मुझे नहीं मिला, कितने नहीं मिले 2, तो 2000, और यहां बैलेंसिंग फिगर यानी कि 8000। बताओ किसी को भी डाउट है क्या इस एंट्री में? अब आ रहा है किस्सा शुरू होगा, खैर अभी तो एक बार आराम से देखते हैं। सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री में क्या करना होता है सर, बैंक डेबिट, एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल, यही होना चाहिए। बैंक में जाती है एट या 4 वाली वैल्यू, वो तो पता ही नहीं है, लेकिन कैपिटल वाली वैल्यू पता है हमें, कितने हैं 10 पेड, 400 शेयर री इशू कर रहा हूं, तो 400 इंटू 10 कितना हो गया 4000 हो गया। कोई डाउट किसी को? अगली एंट्री, बस इस एंट्री को इतना ही छोड़ दें। अगली एंट्री शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी। अब हमें क्या करना है सुनना, ये 2000 निकलती कैसे है जरा वो फार्मूला लिखते हैं। लिखते बेटा, कैपिटल रिजर्व में जो वैल्यू जाती है वो कैसे निकलती है सर, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट इंटू नंबर अपॉन नंबर, नीचे फॉरफीचर वाले ऊपर री इशू वाले। आओ जो वैल्यूज पता है वो डालो। कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए गए ये हमें पता था। क्रेडिट शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हुआ ये हमें पता था। कितने शेयर फॉरफीट हुए 1000, रीइशू हुए 400, फॉरफीट हुए 1000, रीइशू हुए। शेयर फॉरफीचर कितने से डेबिट होगा ये हमें पता है क्या, हाँ या ना? नहीं। इस डेबिट को ऐसे ही रखो, इस डेबिट को ऐसे ही रखो। ये डेबिट इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, ये 2000 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना? इसे सॉल्व करो। 1000 इंटू 8, 8 चौक 32, कितना हो गया 3200। तो यानी डेबिट में वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1200, हाँ या ना? पक्की बात है। तो यानी शेयर फॉरफीचर की वैल्यू हमने वर्किंग नोट से निकाली है इस बार, कितने रुपए। तो इस बार बैंक में कौन सी वैल्यू आएगी पता है, बैलेंसिंग फिगर। 4000 में से 1200 माइनस कर दो, कितना। ये इस सवाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब बोलो दीप्ति, कुछ बता रही थी? चलो ठीक है, आई बात समझ में। शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री लिख के हमने वैल्यूज खाली छोड़ दी थी, हमने इसमें वैल्यू डाली, फिर हमने देखा यार इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला ये होता है बेटा। हमने इस फार्मूले में जैसे ही वैल्यूज पुट करी तो हमें डेबिट की वैल्यू पता चल गई। डेबिट कितना है 1200, तो हमने लिख दिया शेयर फॉरफीचर में वैल्यू कौन सी 1200 रुपए। फिर बैलेंसिंग फिगर आ गई बैंक में, 4000 में से 1200 गया तो कितना बचा 28। बैंक के अलावा भी किसी और की वैल्यू मिस हो सकती है। ऐसा ये इकलौता सवाल है बेटा, पेपर में तो कुछ नया बन जाए तो भरोसा नहीं है, बुक में ये इकलौता सवाल। हाँ, कुछ और बताता, फिर वो एक चीज बताने छुपाने के लिए कोई दूसरी चीज बतानी पड़ती है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। एक चीज छुपाएगा तो जिस सवाल में उसने कॉल्ड छुपाया है उस सवाल में कुछ और चीज जरूर बताइए, तुम जितने भी सवाल पलट के देखोगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।